देखो वो वाइल लूप पढ़ लिया था, है ना, लिस्ट पढ़ ली थी, इस बार टपल पढ़ेंगे। टपल आर टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे लिस्ट में ढेर सारे आइटम लिस्ट में एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते थे, किसी नाम का लिस्ट बनाते थे, ए नाम का लिस्ट, उसमें इंटीजर, बुलियन और फ्लोट, स्ट्रिंग सारा स्टोर करते थे। वैसे ही टपल है, टपल यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। सेम है टपल आल्सो सिमिलर टू लिस्ट, सिमिलर है लिस्ट के एकदम बिल्कुल जैसा, कुछ इसमें अलग सा वो नहीं है, सिमिलर, बट टपल आर अनचेंजेबल एंड टपल आर डिफाइन टू राउंड ब्रैकेट। टपल को किससे डिफाइन करते हैं? राउंड ब्रैकेट से, इससे, ये है ना, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से और टपल को राउंड ब्रैकेट से। लिस्ट में जैसे मान लो हमने 1 लिखा तो इसको हम अपडेट करके इसको 2 कर सकते थे, लेकिन अगर टपल में हमने कुछ लिख दिया, मान लो हमने ए लिख दिया, तो तुम इसे अपडेट नहीं कर सकते कि ए की जगह हम क्या बी लिख दें, इसको मिटाकर, इसको हटा के बी लिख दें। लेकिन लिस्ट में क्या था, एक को हटा के हम 2 लिख सकते थे, लेकिन टपल में क्या है, एक जो लिख गया पहले तो वही होगा, उसे हटा नहीं सकते। अच्छा बताओ, जब लिस्ट में ऐसा हमारा यूज था तो टपल का यूज क्यों किए हमने? जब लिस्ट में ही सारा सेम है, सिर्फ एक ही तो काम है, अनचेंजेबल नहीं होता है, तो लिस्ट का टपल का यूज क्यों किया? हाँ, लिस्ट से ही काम चला लेते, जितना काम लिस्ट में होता उतना टपल में भी होता। वैल्यू अपडेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो वैल्यू, बस जो वैल्यू एक बार उसमें इंटर हुई उसे तुम हटा नहीं सकते हो। बताओ क्यों यूज किया, पता किसी को? नहीं पता? मान लो तुम्हारे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में तुम्हारा नाम स्टोर है, बहुत सारे लोग का आधार कार्ड में नाम स्टोर रहता है ना, वहाँ आधार कार्ड के सर्वर पे, गवर्नमेंट के सर्वर पे तुम्हारा आधार कार्ड का डेटा स्टोर नहीं रहता है। तो मान लो अगर वो लिस्ट में लिखते तुम्हारा डेटा, तो बाय द वे किसी कारणवश अपडेट हो जाए या चेंज हो जाए, कभी वो अपना प्रोग्राम सही करने लगे या अपना सर्वर को मेंटेन करने लगे, तो क्या है, चेंज हो सकता है ना तुम्हारा डेटा। तो टपल के अंदर रखेंगे अगर वो डेटा, तो क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि तुम्हारा नाम एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, उसे चेंज की नाम अपना नाम कोई बदलता है? एक बार जब हो गया तो हो गया। तो इस वजह से टपल का यूज किया गया है ना, जहाँ मतलब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पर हमें की वैल्यू एक बार इनिशियलाइज कर दी गई, उसे हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है ना। एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसको फिर हटाने का नहीं है, तो फिर हम टपल का यूज करेंगे। अगर कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आती है किसी डेटा बनाने में या कोई प्रोग्राम बनाने में जिसमें हमें लिस्ट की रिक्वायरमेंट आती है तो लिस्ट यूज करेंगे, टपल की रिक्वायरमेंट आती है तो टपल की रिक्वायरमेंट यूज करेंगे। लिखो डिफिनेशन लिखो। एग्जांपल लिखो टपल का। जल्दी आ गई, थैंक यू। एग्जांपल देखो, आउटपुट यहाँ देखेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा? बताओ आउटपुट क्या आएगा? ट्रू भी स्ट्रिंग में रहेगा तो सही नहीं, वो स्ट्रिंग में नहीं रहेगा।
फिर वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है पर वो अभी आप करेंगे, अपडेट करवा देंगे। बताओ क्या आंसर क्या आएगा? सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, बताओ इसका आंसर। जो लिखा है वही आएगा। जो लिखा है वही आएगा। आउटपुट क्या आएगा? ऐसे एक सिंगल कोट्स में आएगा, ए डबल पी एप्पल मैंगो 5, 3.5 और 2, यही आएगा। आएगा सर एम भी कैपिटल कर दीजिए, प्रिंट वाइट क्या? एम एम कैपिटल कर दीजिए, ये वाला, वो वाला ये प्रिंट में लिखा है, प्रिंट में माया लिखा है, वो ऊपर एम कैपिटल ये नहीं, ये स्मॉल है ना? ये इसको ऊपर स्मॉल है। हाँ, अरे लो बस। माई टपल जो तुम्हें ये वेरिएबल जैसा तुम्हें इनिशियलाइज करना है, हमने माई टपल ले लिया, तुम्हें ए लेना बी लेना कुछ भी तो अपने मन से लिख सकते हो ना। बाकी प्रिंट जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखना है तुम्हें। इसके अंदर देखो क्या है, ऑर्डर्ड में वैल्यू आएंगी। पहले एप्पल आया, मैंगो आया, फिर मैंगो आया, 5, 3.5, 3.5, फिर बूलियन वैल्यू आई। सभी का इंडेक्स रहेगा, ये 0 इंडेक्स है, वही ये 1 इंडेक्स है, ये 2, ये 3, ये 4 इंडेक्स। ठीक, सभी ऑर्डर में रहेंगे टपल में, सबका इंडेक्स होगा 0 से जहां तक तुम्हारी वैल्यू होगी, और जो तुम प्रिंट कराओगे सभी ऑर्डर में आएंगे। पहले जो पहला 0 इंडेक्स होगा वो पहला, जिसका 1 इंडेक्स होगा उसके बाद ऐसे ही आएंगे। और इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं? इसी तरह का स्ट्रिंग, बुलियन और इंटीजर, फ्लोट, है ना, सारे लिखो। सर एप्पल में स्टिंग वाला क्या चीज? एप्पल यहाँ पीछे। अच्छा हाँ, ये याद रखना, डबल कोट्स के अंदर रहेंगे। ठीक, अरे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ हो सकती है। जैसे अगर एप्पल एक बार लिखा, एप्पल और एक बार लिख सकते हो तुम। जितना लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हो उतना सारा टपल के अंदर कर सकते हो, बस चेंज नहीं कर सकते हो इसे। बस मान लो हमने लिख दिया कि लिस्ट में, जैसे लिस्ट एक बनी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखा है, और हमने यहाँ पर L इज इक्वल टू, मानो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 की जगह हमने यहाँ पर इंडेक्स में L1 की जगह इसका 0 इंडेक्स होगा ये, है ना। हमने दूसरी लिस्ट L2, हम चाहते हैं इस L1 की जगह क्या हो जाए L2 में, यहाँ पर इस 1 इंडेक्स पे, इस 1 इंडेक्स पे क्या हो जाए, हम चाहते हैं 2 हो जाए, तो ये यहाँ 2 हो जाएगा, लिस्ट 1 में जाके ऐसे 2 आ जाएगा। लेकिन इसमें तुम नहीं कर सकते हो, समझ रहे ना, अपडेट नहीं कर सकते इसमें, है ना। ये टपल में वेरिएबल और कोई नहीं लिख सकते हैं? नहीं, तुम चाहे जो लो, जैसे माई टपल लिखा है यहाँ पर तुम ये ले लो केवल, बस जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, आगे नंबर नहीं लेना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना है, वो सब तुम देख लेना, बाकी तुम चाहे जो लिखो। लेकिन हमेशा वेरिएबल ऐसा लिया जाता है ताकि पता चले कि हम डिफाइन क्या कर रहे हैं। जैसे हमने टपल है तो माई टपल ले लिया, है ना। अब बताओ, अच्छा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा बताओ? मैंगो ना। प्रिंट करेंगे माई टपल, मेरा टपल ये कितना है वेरिएबल में, एक वेरिएबल में इतनी वैल्यू है। किस इंडेक्स को हमें प्रिंट करना है? 1 इंडेक्स। 1 इंडेक्स पे क्या है? मैंगो। मैंगो प्रिंट हो जाएगा, है ना। ठीक, अब क्या प्रिंट होगा? मैंगो 5, 3.5 एक नहीं, थोड़ी वेक्टर नहीं है उसमें। कितना प्रिंट करेंगे? मैंगो 5, 3.5 मैंगो 5
ये कम चलेगा भाई, पहले बताए बता रहे हो। है ना? क्या बता रहे हैं ये? नहीं होगा इतना। होगा मिटा लें। जो लिस्ट में परफॉर्म करते थे वही सारा, है ना? इसमें क्या है, एक से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? इस मैंगो से, इसकी में से। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, एंड पॉइंट। एक यहाँ पर क्या होता है, स्टेप। बस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1, मैंगो ले लिया। एंडिंग पॉइंट क्या है, 3, तो 1 2 2 पर क्या है, 5 प्रिंट किया। जो लेकिन जो यहाँ लिखते हैं उससे कम चलता है, तो 1 से 3 लिखा है, तो एक 1 इंडेक्स वाली वैल्यू और 2 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, तीसरी वाली छोड़ देगा, है ना? अब बताओ क्या प्रिंट करेगा, एप्पल 5 ट्रू। आउटपुट क्या आएगा? एप्पल 5 ट्रू। बताओ एप्पल ये क्या कह रहा है, इतना हमें बताओ बस। 0 से शुरू करना है और 0 से शुरू करना है, सर एप्पल है तो 5 आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा पहले? 0 से 0 पे क्या है, एप्पल आया, फिर 5 आएगा, 5 तक चलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक 4 वैल्यू में चलेगा, लेकिन स्टेप 2 का मतलब एक वैल्यू छोड़कर हमें दूसरी वैल्यू लेना। तो एप्पल प्रिंट किया, पहली वैल्यू छोड़ के दूसरी, 5 आया। फिर ये वाली वैल्यू छोड़ के ये वाली लेंगे, फिर ट्रू आया। 5 तक लिखा था, 4 तक इंडेक्स तक चला, एक उससे कम चला तो 4 तक चलेगा, बाकी वैल्यू होती तो फिर स्टेप चलता, है ना? हो गया? नहीं डेफिनेशन करना है। सब जार लिखने हैं। हाँ, उर्दू लग रहा है। अब क्या आएगा, ट्रू। बताओ कैसे? इंडेक्स नंबर -1 में दिया गया है। Negative प्लस reverse इधर होता है। माइनस, ये -1 -2 -3 -4 -5, तो -1 की जगह क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। तो फिर आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू, है ना? ठीक।
ये इंडेक्स नंबर है, ऊपर से 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 मिटा लें। नहीं से बेटा अब हो जाएगा। अपने मन से याद, तुम्हें याद होना चाहिए ये चीजें कि -1 उधर से जब -1 लिखा बस वही लिख दो, ट्रू उधर का हो गया। नहीं होगा तो कनेक्ट किया ना ऐसे तो नीचे की इंडेक्सिंग ऊपर की इंडेक्सिंग, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 8 हाँ, रुको 8 8 9 ये 10 किसका किस कौन कौन कह रहा है ये आंसर आएगा। बताओ। नहीं आएगा। बताओ कितना आएगा। 8 9 आएगा। क्यों? क्योंकि एक कम चलता है। हाँ, 3 से 8 आएगा कॉमा फिर 1 तक चलना, ये -1 -2 पे क्या है 9 और -1 पे हमें जाना नहीं क्योंकि वो एक कम चलेगा, है ना। ये आंसर है ये। हो गया, हो गया ना। सर कुछ जाइए। एक तुम एक टपल बना लो, बार बार टपल प्रिंट ये नहीं लिखना, एक बनाओ उसके बाद सब में अलग अलग स्टार डाल डाल के वो वैल्यू प्रिंट करते चले जाओ, है ना। हो गया सर। हो गया। इसका बताओ क्या आएगा। प्रिंट टपल 5 क्या आएगा आउटपुट बताओ। तो पूरा ये आ जाएगा 5 से 10 तक के। हाँ 5 से 10 तक आएगा ना, 5 7 8 9 10। क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर यहाँ खाली है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 5 तक चलना है तो 0 पे कौन सी वैल्यू 5, फिर 2 0 1 2 3 4 5 तक चलना है, ठीक। 0 पे कौन सी वैल्यू 5, 1 पे कौन सी वैल्यू है 7, 2 पे कौन सी वैल्यू है 8, 9 पे 3 पे कौन सी वैल्यू है 9, 4 पे कौन सी वैल्यू है 10, है ना। 5 तक चलना, लेकिन उससे एक कम चलेंगे ना, तो 5 है तो 4 तक हम चलेंगे। 4 तक कहाँ है, 4 की वैल्यू क्या है 10, इस वजह से 10 प्रिंट हो गया। अब कहाँ तक चलेगा,
10 3 से चलेगा 0 1 2 3 आउटपुट क्या आएगा 9 और लास्ट में कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट जब तक तुम्हारा टपल एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम वैल्यू चलाएंगे तो 9 है और लास्ट में फिर 10 है तो 10 आएगा है ना। सारे एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, अगर इधर कुछ नहीं लिखा इधर लिखा तो सारा वैसे ही चलेगा, स्टेप बता दिया माइनस का बता दिया, अगर इधर खाली है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ तक चलेगा। नहीं यार वो दे रहे हैं। हो गया हो गया ना। बताओ आउटपुट क्या है, रिवर्स आएगा पूरा। कितना आएगा 10 9 8 7 10 9 8 7 5 है ना। ये याद रखना केस स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 है, बीच का भी खाली, इधर भी लास्ट में अगर 1 दे देंगे तो पूरी हमारी क्या लिस्ट टपल क्या है उल्टा हो जाएगा है ना। टपल हो लिस्ट हो कुछ भी सारा उल्टा हो जाएगा अगर ये वाला वो इंडेक्स यूज करेंगे। हो गया नहीं हुआ टपल में इफ यूज करेंगे, मान लो तुम्हारा टपल है टीपी नाम को इज इक्वल टू सही बात बोल रहे हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यस ये इसको नंबर है ना इसको ऐसे बताओ यस इट्स प्रेजेंट। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये इन ऑपरेटर है। हमने नहीं बोला था ये हमने। इन लिखा है ऑपरेटर कौन सा है, किसे बोला? ऑपरेटर पढ़ा तुम लोगों ने, पढ़ा ना। देखो कौन सा ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं मेंबरशिप। क्या यदि 5 मेंबर है किसका टीपी टपल वेरिएबल का, यहाँ तुम कुछ भी ले सकती हो, इस वेरिएबल का मेंबर है 5 है ना, तो प्रेजेंट तो प्रिंट क्या करेंगे यस इट इज इट प्रेजेंट, तो 5 इसमें है
है इस टपल में, Yes. तो आंसर क्या आएगा? प्रेजेंट लिखो। ऑपरेटर भी याद रखो ये। अच्छा ये इसका यूज कहाँ जनरली यूज हमको बताओ, एक दिन हमने बताया था तुम लोग को। इसका यूज मान लो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज बताओ हम कहाँ करेंगे जनरल लाइफ में? हैं? बोलो बताओ। मेंबरशिप का ऑपरेटर जनरली हम कहाँ यूज करेंगे? रूबरू हुए हो कभी इससे? हैं? नहीं हुए? अच्छा रिचार्ज कराते हो कि नहीं सिम में? रिचार्ज कराते हो ना, 10 अंक का सिम होता तुम्हारा, सिम नंबर 10 अंक का होता ना। तो जब उनके डेटाबेस में लिस्ट मान लो बनी, सभी जितने उनके सिम हैं डेटाबेस में, जितने सिम उन्होंने जियो ने जाने जितने सिम बांट रखे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख सारे उनके डेटाबेस में स्टोर है, मान लो एक लिस्ट में स्टोर है। तुमने रिचार्ज कराया तो उससे क्या, उसमें एक इफ कंडीशन उन्होंने प्रोग्राम ऐसा सेट कर रखा होगा कि इफ अगर तुम्हारे रिचार्ज हो गया है तो तुम किसके, हमारे इस लिस्ट के मेंबर बन जाओगे। तो तुम्हारे नीचे प्रिंट में क्या कर दिया उन्होंने, हमारी ये सुविधा तुम यूज कर पाओगे। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो तुरंत वहां पर क्या, ऑटोमेटिक तो हमारे लिस्ट के मेंबर नहीं हो तो तुम हमारी सुविधा नहीं यूज कर पाओगे। इसका जनरल यूज यही है ना। अपने घर का कोई आदमी होता है और खाना खा लो, है ना। बाहर का कोई आए पूछोगे पहले उससे, तो बस वही है। हो गया हो गया। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आउटपुट आउटपुट क्या आएगा? नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि 50 नहीं है उसमें। 50 है नहीं तो हम इफ के ब्लॉक से सीधे कहाँ इल्स के ब्लॉक पे जाएंगे। इल्स में क्या प्रिंट है? नॉट प्रेजेंट, क्योंकि 50 हमारे टपल में है नहीं तो नॉट प्रेजेंट। हो गया। अरे बना के लिख लो, अपने मन से लिख लो। इफ टपल के अंदर कोई वैल्यू ले लो, अगर है तो प्रिंट कर देंगे इट इज अ प्रेजेंट, अगर नहीं है तो इट्स पे चले जाना, नहीं प्रेजेंट है। अच्छा ये बताओ, हमने क्या बोला, टपल को चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू, है ना। लेकिन हमको मान लो टपल में वैल्यू चेंज करनी, तो फिर क्या तरीका अपनाएंगे? बोलो। मान लो एक कुछ लिखा है, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं ना, लिस्ट में तो चेंज करते हैं, लिस्ट में चेंज कर लेते हैं ना। तो बताओ कैसे चेंज करेंगे? लिस्ट में क्या है, अगर लिस्ट है, एल नाम की लिस्ट है, इसमें 1 लिखा है, 1, 2 हमको लिस्ट में चेंज करना, तो लिस्ट 1 के एलिमेंट को किसके बराबर कर दें? 3 के। तो अब आंसर क्या आएगा? हाँ, इस लिस्ट का आंसर क्या आएगा? 1। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। लिस्ट की 1 इंडेक्स पे हमने क्या कर रखा है? किसके बराबर है? 3 के। तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लिस्ट 0, ये लिस्ट छोटी सी लिस्ट है L1 नाम की, मान लो L1 नाम की लिस्ट है, हमने L1 के 1 इंडेक्स पे हमने वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी? 3। तो इसकी पहले जो हमारी शुरुआत की लिस्ट थी उसकी 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 2। लेकिन हमने नीचे क्या किया है, L1 इंडेक्स की, L1 के पहले इंडेक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 3 की। तो जो नई लिस्ट प्रिंट होकर आएगी क्या आएगी? 1 का इंडेक्स 1 और 2 के इंडेक्स पे हमने 3 कर दिया, तो 1 के इंडेक्स पे 2 था तो हमने उसको 3 कर इनिशियलाइज किया तो 3 आएगा। तो वैसे हमें चेंज करना है इसमें टपल में, क्या करेंगे?
बताओ। बोलो बताओ। अपेंड लगा के वैल्यू इंसर्ट करी जाती है। हमें रिमूव मतलब वो वैल्यू को रिप्लेस करना, मतलब 5 लिखा है उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू में रखना है, तो क्या करेंगे? बताओ बताओ। इसमें आंसर आउटपुट क्या आएगा? चलो आउटपुट यहाँ दिखाओ। 1 की जगह 9 आ जाएगा बस। 1 की जगह 2 की जगह सॉरी मतलब 2 की जगह मतलब 1 इंडेक्स की जगह 9 आएगा। कैसे टपल तो चेंज होता नहीं, कि कैसे क्या हुआ कुछ बताओ। सारा कुछ लिखा है इसी पे। y इक्वल टू लिस्ट x हो गया, y को x बराबर दिया इक्वल टू लिस्ट है। y हो गया। क्या किया हमने? x हमारा टपल है 1 से लेके 7 तक हमारा क्या है? टपल है। टपल में तो हम चेंज कर सकते नहीं है, तो हम टपल को क्या करेंगे? लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक नया वेरिएबल y ले लिया, उसको बराबर किसके इक्वल कर दिया? लिस्ट ऑफ x के। x में हमारा क्या वैल्यू है? 1 to 7 वैल्यू है, उसको x को किसके बराबर कर दिया? y के। वो भी कैसे? किस डेटा टाइप में? लिस्ट के डेटा टाइप में। लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? लिस्ट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मान लो इस लिस्ट की जगह पर अब यहाँ पर आप बन के आएगा, ये इक्वल है ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, ये लिस्ट है ना? ये इसका नीचे लिखे दे रहे हैं 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 है ना? इंडेक्सिंग है ये इंडेक्स। y की जगह क्या आएगा ऐसा? y इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ x। x के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लिए। लिस्ट में क्या स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 7 जो इसके अंदर एलिमेंट थे उसको इसमें ले लिया। अब लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं ना, लिस्ट में ये फैसिलिटी देती है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो y लिस्ट के 1 इंडेक्स पे किसको बराबर कर दे? y के 1 इंडेक्स को किसके बराबर कर दे? 9 के। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब जो ये अभी तक लिस्ट वाला देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 9 0 1 एंड हाँ 3 4 5 6 7 ये आया। तो हमको चेंज किस में करना था? चेंज किस में करना था? चेंज किस में करना था? टपल में। अब ये y में क्या आ गया? ये आ गया y बराबर ये हुआ कि नहीं हुआ? अब इस y कैसा है? लिस्ट टाइप का है, और इस लिस्ट को फिर से हम क्या करेंगे? टपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है x हमारा ये वाला, x को बराबर कर देंगे किसके? क्योंकि x का वेरिएबल ये था ना, तो इसी वेरिएबल को हम किसके बराबर कर देंगे? टपल ऑफ y पे क्या है हमारा? लिस्ट। तो y में यहाँ तो लिस्ट आएगा, इस y की जगह इतने में क्या आएगा? लिस्ट आएगा, लेकिन ये अपना इनबिल्ट फंक्शन पढ़ेगा तो वो इसमें आगे क्या लिखा? टपल। तो लिस्ट को क्या है? टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो वो फिर आगे जब x प्रिंट करेंगे तो x प्रिंट होके क्या आएगा? ये 1 9 3 4 5 6 7 है ना? समझ गए कैसे बदलना है? अपडेट उसमें अपेंड तो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या अपडेट नहीं कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए तुम्हें पहले लिस्ट पे जाओ, लिस्ट में फिर लिस्ट में अपडेट करो, फिर लिस्ट को पहले टपल को लिस्ट पे कन्वर्ट करो, लिस्ट को अपडेट करो जो तुम्हें अपडेट करना है, फिर जो अपडेटेड लिस्ट है उसको फिर टपल में कन्वर्ट करो, और जिस वेरिएबल में तुमने टपल लिया था उसी वेरिएबल को प्रिंट करा दो। ठीक? मिटा दे। अभी नहीं सर। अब मान लो हमें कोई वैल्यू अगर बढ़ानी होगी, यहाँ पर मान लो हमें हेलो लिखना है, इसके लास्ट में हेलो लिखना है, तो इसी लिस्ट में लिस्ट कन्वर्ट ही है, लिस्ट के अंदर अपेंड लगा के हेलो आ जाएगा, प्रिंट कर देंगे, है ना? बस ये वाला, अगर तुम्हें टपल में कुछ भी फेरबदल करनी है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, सीधा फंडा। टपल में कुछ भी तुम्हें डिलीट करना, रिमूव करना, इंसर्ट करना, जो भी कुछ करना है सीधे टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट से सीधे उसमें सारे जो तुम्हें परफॉर्म करने हैं स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट कर लो उसमें, बाकी फिर लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दो, है ना?
हो गया, मिटा लें। इसमें हेलो इंसर्ट करो, हेलो इंसर्ट करो, और हाँ इंसर्ट, हाँ ठीक है, हेलो इंसर्ट करो। कर लो। अपेंड करना है, क्या करना है, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट का जो नाम होगा, मान लो हमने y नाम की लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो y डॉट अपेंड, अपेंड क्या करेंगे, अपेंड राउंड ब्रैकेट में जो भी तुम्हें इंसर्ट करना है वो वैल्यू दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो लिस्ट थी उसको टपल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर प्रिंट करा लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना तुम्हें, पहले टपल मिलेगा उसको सीधे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट हो गई, फिर जो भी तुम्हें इंसर्ट करना है उसी लिस्ट में इंसर्ट कर लो। अब जो इंसर्ट होकर नई लिस्ट आएगी उसको क्या करेंगे, टपल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर प्रिंट करा देंगे। समझे कि नहीं? मान लो इसे एक करके छोटा सा a इज इक्वल टू 5 3 7, इसमें 8 इंसर्ट करना, क्या करेंगे, ओ बताओ, एक वेरिएबल लेंगे b इज इक्वल टू लिस्ट a, अब क्या करेंगे b डॉट अपेंड, अपेंड ब्रैकेट में 8, तो b, अगर b हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, अगर प्रिंट b हम करते हैं एट पावर में होगा क्या? हाँ? एट पावर में क्या? वो ऐड करना है, वो ऐड करना है, ये वाला पावर इस लिस्ट में ऐड करना है ना। b को अगर हम प्रिंट करते तो क्या आएगा यार, प्रिंट b क्या आएगा, प्रिंट b करेंगे तो क्या आएगा बताओ, लिस्ट ये आ जाएगा, ये आएगा 5, 3, 4, 8, ये लिस्ट में है। सर आपने वो नहीं किया a is equal to टपल। अरे तो पहले हम b प्रिंट करा रहे हैं ना, अभी टपल हमने कहा, हमने प्रिंट क्या करा, b करा, तो b कैसे आया, लिस्ट में आया ना। अब इस b को क्या करेंगे, b इज इक्वल टू टपल, करेंगे ना a is equal to टपल हाँ a इज इक्वल टू टपल b। अब कैसा हो जाएगा, a के अंदर क्या आ जाएगा, टपल b वैल्यू आएगी b, और b के आगे क्या, कौन सा फंक्शन लगा, टपल, तो जो b है वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ठीक, अब अगर हम a को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंट a क्या आएगा, प्रिंट a क्या आएगा, 5 3 7 8, है ना। a को टपल में था, b इज इक्वल टू, a को लिस्ट में कन्वर्ट किया, b डॉट अपेंड, क्योंकि b लिस्ट में है, अपेंड हमने किया 8, तो जो a की लिस्ट है उसमें 8 इंसर्ट हो गया, जो कि हमने यहाँ भी प्रिंट किया, तो 5 3 4 8 जो कि लिस्ट में है, और a इज इक्वल टू हमने जो b है उसको टपल में कन्वर्ट कर लिया, है ना, और प्रिंट a किया तो 5 3 7 8। ठीक, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया है।